ये कौवा पहले वॉलनट को ज़ेब्रा लाइन पर फेंकता है और फिर गुजरती कार के टायर के नीचे आके जब वॉलनट टूट जाता है तो फिर उसे जाकर खा लेता है। फ्रांस के एक थीम पार्क में तो कौवों को जॉब पर रख लिया गया है। वो पार्क में पड़े सिगरेट बर्ड्स अपने पंजों में उठाकर लाते हैं और एक डिवाइस में डालते हैं। हर एक सिगरेट बर्ड के बदले कौवे को खाने के लिए ट्रीट मिलती है। अगर कोई इंसान कौवे के साथ बुरा बर्ताव करता है तो कौवा उसका फेस अपने दिमाग में सेव कर लेता है और फिर सालों तक उस इंसान के लिए अपने अंदर गुस्सा रखता है। कौवा लैंग्वेज की मिमिक्री करने में बड़ा माहिर होता है। जब हाई आईक्यू और इंटेलिजेंट एनिमल्स का ख्याल आता है तो हमारे दिमागों में चिंपैंजी, डॉल्फिन्स और गोरिल्ला जैसे जानवर आ जाते हैं। लेकिन वहीं एक और जानदार है जो साइंटिस्ट को हैरान कर देता है और वो है कौवा। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या है कौवे के छोटे से दिमाग में जो बड़े बड़े दिमागों वाले जानवरों को चैलेंज कर देता है, कौवे को बहुत होशियार बनाता है और बाकी बर्ड्स से अलग करता है। देखती आंखों और सुनते हुए कानों को दिमागी फायर पर खुशामदीद। कौवा बहुत होशियार होता है, ये रिसर्च इस बात की सबूत है। 2014 में होने वाली रिसर्च में कौवे के सामने कई पानी से भरी हुई ट्यूब्स पेश की गई इसकी इंटेलिजेंस को परखने के लिए। पहले कौवे के सामने 2 ट्यूब्स पेश की गई, एक में पानी था और पानी के ऊपर खाने की चीज फ्लोट कर रही थी और दूसरी ट्यूब में सैंड थी और सैंड के ऊपर भी खाने की चीज रखी हुई थी। कौवे ने ब्लॉक्स उठाकर पानी वाली ट्यूब में डालना शुरू कर दिए ताकि पानी का लेवल ऊपर हो और खाने की चीज तक वो पहुंच सके। दूसरे ट्रायल में कौवे के सामने सिर्फ एक ही पानी से भरी हुई ट्यूब रखी गई, मगर अब की बार ब्लॉक्स में चेंज था। कुछ ब्लॉक्स बहुत ही हल्के फेक थे, वो पानी में डूबने के बजाय पानी पर फ्लोट करते। मगर कौवे ने होशियारी दिखाई और सिर्फ उन ब्लॉक्स को चूज किया जो पानी में डूबे, ना कि ऊपर ही फ्लोट करें। तीसरे ट्रायल में कौवे को दोबारा से 2 पानी से भरी हुई ट्यूब्स पेश की गई, लेकिन एक में पानी का लेवल काफी नीचे था दूसरी के मुकाबले में और एक की चौड़ाई काफी कम थी दूसरी के मुकाबले में। कौवे ने उस ट्यूब को चूज किया जिसका पानी का लेवल ऊपर था और वो चौड़ी भी थी और उसमें उसने ब्लॉक्स डालकर पानी के लेवल को और ऊपर लाना चाहा ताकि वो खाने की चीज तक पहुंच सके। इन एक्सपेरिमेंट्स से ये साबित हो चुका था कि कौवे की इंटेलिजेंस एक 7 साल के इंसानी बच्चे जितनी होती है, क्योंकि कम से कम 7 साल का बच्चा इस काबिल होता है कि वो इस तरह की ट्यूब्स वाली पजल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। कौवा टूल्स कंस्ट्रक्ट करने में भी माहिर होता है। ये पता चला जब कौवे को पजल बॉक्स में मौजूद फूड तक पहुंचने के लिए छोटे ऑब्जेक्ट्स दिए गए। वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी लेंथ काफी कम थी, वो फूड तक नहीं पहुंच सकते थे। तो कौवे ने फूड तक पहुंचने के लिए कंपाउंड टूल कंस्ट्रक्शन की। उसने एक स्टिक को दूसरी स्टिक की होलो ओपनिंग में डालकर कंबाइन किया। अब स्टिक लंबी हो चुकी थी जिसकी वजह से कौवा पजल बॉक्स में मौजूद खाने तक पहुंच गया। ये कंपाउंड टूल कंस्ट्रक्शन इंसानों के बाद चिंपैंजीज वगैरह में पाई जाती है, लेकिन कौवे में देखकर साइंटिस्ट हैरान हो गए। अब साइंटिस्ट के दिमाग में एक सवाल था, क्या कौवे अपने आने वाले वक्त को बेहतर करने के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं? क्या वो आज के दिन मुश्किलात सहते हैं अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए?
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से लड़ना और फ्यूचर को प्लान करना, ये हाई ऑर्डर स्किल्स में आता है। ह्यूमन चिल्ड्रंस ये नहीं कर पाते और बहुत से एडल्ट्स ह्यूमंस भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से लड़ने में नाकाम रहते हैं। क्या जानवरों में कौवे के पास ये हाई ऑर्डर स्किल होता है, फ्यूचर को प्लान करने का और ग्रेटिफिकेशंस को डिले करने का? 2020 में पब्लिश होने वाली स्टडी ने ये प्रूव कर दिया। न्यू कैलेडोनियन क्रो को पहले 3 पजल बॉक्सेस दिखाए गए। ये कौवा पहले से जानता था कि वो इन बॉक्सेस को किस तरह से खोल सकता है। हर एक बॉक्स को खोलने के लिए उसे एक स्पेसिफिक टूल की ज़रूरत थी। फिर कौवे के सामने 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पेश किया गया। 3 ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो 3 स्पेसिफिक टूल्स थे जिससे पजल बॉक्सेस खुल सकते थे, और 2 ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रैक्शन थे। उनमें मौजूद टूल्स से कुछ नहीं खुल सकता था। कौवे ने जब एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया तो ठीक 10 मिनट बाद उसे वापसी टेस्ट एरिया में छोड़ा गया। रिसर्चर्स ने ये डिस्कवर्ड किया कि कौवे ने सिर्फ वही टूल चूज नहीं किया जिससे पजल बॉक्स खुलना था, बल्कि उसने ये भी याद रखा कि उसे ये टूल टेस्ट एरिया में लेकर जाना है ताकि वो वहां पर इससे पजल बॉक्स को खोल सके और फूड तक पहुंच सके। कौवे ने अपने प्रेजेंट में एक ऐसा एक्शन लिया जिससे उसे फ्यूचर में फ्रूट मिल सकता था। एक और स्टडी में रिसर्चर्स ने कौवे के सामने एक बॉक्स रखा जो कि लॉक था, मगर उसके अंदर खाने के लिए ट्रीट मौजूद थी। लेकिन इस दफ़ा जो ऑब्जेक्ट्स कौवे के सामने पेश किए गए उसमें टूल्स भी थे जिससे ये लॉक बॉक्स खुल सकता था और डिस्ट्रैक्शंस भी थी, मगर साथ के साथ एक इंस्टेंट इमीडिएट रिवॉर्ड भी था जिसको खाकर कौवा मज़े कर सकता था। बट वो लॉक बॉक्स में मौजूद फूड से कम मज़ेदार था। लेकिन कौवे ने रिस्क लिया। उसने ऑब्जेक्ट में मौजूद फल को नहीं खाया और सही टूल को चूज किया जिससे वो लॉक बॉक्स को खोल सकता था, और फिर बाद में बॉक्स को खोलकर उसने वो खाया जो ज्यादा मजेदार था। ये हमें बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इस तरह का सेल्फ कंट्रोल एक बर्ड में होना बहुत बड़ी बात है। तो आखिर वो क्या है जिसकी वजह से कौवा काफी होशियार होता है? दरअसल कौवे के ब्रेन का साइज उसकी बॉडी के मुकाबले में काफी बड़ा है। मैमल्स में जिनके ब्रेन बॉडी साइज के मुकाबले में बड़े हैं वो ह्यूमंस हैं, डॉल्फिन्स हैं, और बर्ड्स में वो पैरट्स और क्रोस हैं। अब बड़ा ब्रेन मतलब ज्यादा न्यूरॉन्स मतलब ज्यादा वर्किंग कैपेबिलिटी। तो कौवा बर्ड्स में ब्रेन टू बॉडी साइज रेशो की वजह से जीत जाता है। दूसरी वजह यह है कि कौवा अपने पेरेंट्स के साथ काफी टाइम गुजारता है। एक न्यू कैलेडोनियन कौवा 2 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। इस तरह उसके रोल मॉडल्स उसके साथ उसकी आंखों के सामने होते हैं। वो अपने पेरेंट्स से सिर्फ खाना पीना और उड़ना नहीं सीखता, बल्कि टूल्स कंस्ट्रक्ट करना, सोचना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और काफी लर्निंग लेता है। तीसरी वजह यह है कि कौवे फैमिली ग्रुपिंग में रहते हैं। इवन यंग क्रोस अपने पेरेंट्स के नए घोंसलों में मौजूद बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए दूसरे बर्ड्स से लड़ते हैं। ये कौवे साथ मिलकर काम करते हैं। इनमें सोशल इंटेलिजेंस भी पाई जाती है। ये एक दूसरे से खाना भी छुपाते हैं, एक दूसरे से पहले चीज को हासिल करने की चाहत भी रखते हैं। इनमें कंपटीशन भी बड़ा होता है, तो इस सोशल प्रेशर की वजह से इनको काफी सोचना पड़ता है, काफी कुछ सीखना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका ब्रेन ग्रो करता है।
कौवे की जजमेंट पावर भी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये देखा गया है कि ये कई एनिमल्स के साथ मिलकर रहते हैं, जैसे कि वुल्फ्स के साथ ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि जब वुल्फ शिकार करते हैं तो इनको भी खाने को मिल जाता है। दरअसल ये जज कर लेते हैं कि कौन सा एनिमल इनके लिए खतरनाक है और कौन सा एनिमल इनके लिए खतरनाक नहीं है, कौन इनको फायदा दे सकता है और किस से इनको दूर रहना है। इस जजमेंट पावर की वजह से ह्यूमंस ने इनको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहा और इनके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहा। फ्रांस के एक थीम पार्क में हफ्ते में 4 दिन कौवों को ट्रेन किया जाता है। जब वो जमीन पर पड़े सिगरेट बर्ड्स को उठाकर लाते हैं तो उसके बदले में इनको ट्रीट दी जाती है, खाने के लिए चीज दी जाती है।